एडिट की दुनिया के दोस्तों को डीएफ मेकर मल्टीमीडिया का नमस्कार। दोस्तों, डीएफ मेकर मल्टीमीडिया में लव सॉन्ग बनाने के लिए या विधि पे प्रयोग करने के लिए आपको बीसीजी फुटेज की जरूरत पड़ती है। बॉय गर्ल कपल, इसे बनाने के लिए डीएफ मेकर मल्टीमीडिया में कुछ ऑटोमेशन प्रोजेक्ट बनाए गए हैं। ये कैसे काम करता है, इस पे वर्क कैसे होता है, ये समझने के लिए आइए स्क्रीन पे चलते हैं। सबसे पहले आपको एडीएस का सॉफ्टवेयर ओपन करना है। यहाँ पे न्यू प्रोजेक्ट और ओपन प्रोजेक्ट, ये दो ऑप्शन दिए हुए हैं। आपको ओपन प्रोजेक्ट पे क्लिक करना है। दिस पीसी डी रूट के पार्टीशन में जाइए। यहाँ पे आपको एडीएस डीएफ मेकर एडीएस का एक फोल्डर मिलेगा। यहाँ जाने के बाद फर्स्ट नंबर के प्रोजेक्ट के फोल्डर में जाकर के आप सबसे लास्ट में बीसीजी डीएफ मेकर के प्रोजेक्ट को ओपन करेंगे। यहाँ पे मैं एक बात बताना चाहूँगा कि अक्सर मैं जब भी इस सॉफ्टवेयर को या प्रोजेक्ट को किसी को सेल करता हूँ तो कस्टमर अगर नया है तो ये शिकायत अक्सर करते हैं कि सर प्रोजेक्ट काम नहीं कर रहा है। इसका वजह ये होता है कि कस्टमर इसे ओपन प्रोजेक्ट न करके इंपोर्ट सीक्वेंस करके ओपन करते हैं। आपको ये बिल्कुल नहीं करना है, आपको ये ओपन प्रोजेक्ट से ही ओपन करना है। जब आप इसे ओपन करते हैं तो आपको यहाँ पर कुछ फुटेज पहले से ही डेमो में दिखाई देंगे। यहाँ पे बॉय, कपल और गर्ल के कुछ फुटेज आपको दिख रहे होंगे। साथ में आपको दिख रहे हैं यहाँ पर एक एक मार्किंग आपको दिख रही होगी। इस मार्किंग का काम ये है कि आपको यहाँ पर सबसे ऊपर वाली लाइन में आपको बॉय गर्ल कपल अपनी शादी का इंपोर्ट करके लाना है। कैसे लाएंगे ये देखते हैं। यहाँ इंपोर्ट करते हैं और जहाँ पर भी आपकी पार्टी का डेटा रखा हुआ है आप वहाँ जाइए और वहाँ से सारे बॉय गर्ल कपल के डेटा को इंपोर्ट कर लीजिए, जितनी भी आपके पास है। इसमें आप देख रहे हैं हमारे कैमरामैन ने कई डेटा को कलेक्ट किया है। आप अपने हिसाब से एक एक डेटा को यहाँ पे रखेंगे। हो सकता है ये डेटा बड़ी हो, छोटी हो, मुझे नहीं पता। हो सकता है ये डेटा आपकी कुछ इस तरीके से हो सकता है ऐसी हो सकता है इस तरीके से हो। आपके डेटा की लाइन लेंथ कुछ भी हो सकती है। आपको करना क्या है, डेटा को यहाँ रखना है और स्टार्ट में रखने के बाद इस सर्कल को जब आप देखेंगे तो इसे अंदर बाहर किया जा सकता है इंटरनल पॉइंट पे। या तो ये तरीका है कि आप इसे मार्क तक ले आए, या तो आप इसे यहाँ पर मार्किंग के पास मीटर को रखने के बाद इसे सिलेक्ट करके एम बटन दबा दीजिए। ये डेटा उसके बाद की डिलीट हो जाएगी। इसी तरीके से आप सारे डेटा को जैसे जैसे नीचे लिखा हुआ है उस तरीके के डेटा को आप लाइए। बॉय कपल जिस तरीके से जो जो लिखा है उस तरीके का डेटा आप कलेक्ट करिए। ये आपने डेटा को यहाँ तक रख लिया। आप देख रहे होंगे जितनी लेंथ मेरी डेमो की है उतने ही लेंथ हम अपनी पार्टी के डेटा को कलेक्ट कर रहे हैं। उसके बाद यहाँ कपल लिखा हुआ है, उसी तरीके से आप कपल को ले आइए। कपल भी आपका हो सकता है कि इस तरीके से छोटा बड़ा हो सकता है। आप इसे अपने हिसाब से छोटा बड़ा करके डिलीट कर दीजिएगा। कलेक्ट करिए सारे डेटा को। हो सकता है कि आपका कैमरामैन बॉय या कपल या गर्ल एक ही लेंथ का रिकॉर्ड करके लाया हो, तो आपके पास अगर एक्स्ट्रा फुटेज न हो तो आप किसी भी डेटा को कॉपी करके उसके बाद वाले पॉइंट पे रख करके इसे आप कंप्लीट करेंगे। यहाँ पे आपका कपल कंप्लीट हो चुका है, इस डेटा को आप डिलीट कर दीजिए। यहाँ पे आने के बाद आपके पास गर्ल का फुटेज रखना है, यहाँ पे आप रखिए। सेम वही प्रोसेस, अगर आपका डेटा बड़े लाइन लेंथ में है तो आप इसे छोटा बड़ा करके यहाँ पे रख सकते हैं।
इसी तरीके से आप सारे डेटा को कलेक्ट करिए और उसके बाद आपको कुछ नहीं करना है। उसके बाद आपको बस यहाँ पे इस डायग्राम में आप देख रहे होंगे, अगर ना दिखे इस तरीके से आपका अगर पॉइंट हो तो आप यहाँ पे सर्कल को छोटा बड़ा करके जब लास्ट में जाएंगे तो यहाँ पे आपको एक्सपोर्ट बटन मिलेगा। एक्सपोर्ट बटन पे क्लिक करिए, बैच एक्सपोर्ट यहाँ क्लिक करिए और ये बटन दबा दीजिए। इससे पहले आपको एक जानकारी हम देना चाहेंगे कि अगर आप पहले से कोई डेटा इसके मेन फोल्डर में रखे हुए हैं तो उसे आप किसी भी तरीके से सेफ जोन में कर लें, ताकि अगर कभी पहले डेटा की कोई कंप्लेन आए तो उसे आप सुरक्षित कर लें। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम जाते हैं डेटा के मेन फोल्डर में जहां बॉय गर्ल कपल रखा होता है। 2 नंबर रिप्लेस फुटेज, बीसीजी, ये आपका जो मीडिया दिख रही है यहां से यहां तक, यही आपकी डेटा है जिससे बॉय गर्ल कपल या विधि में बॉय गर्ल कपल बीच बीच में वर्क करता है। अगर ये पार्टी किसी अन्य पार्टी का डेटा कलेक्ट किया हुआ है, मान लीजिए ये डेटा पहले से किसी का बना हुआ है, पार्टी को आपने दे दिया, मगर हो सकता है 2 दिन 4 दिन के अंतराल में कोई कंप्लेन आ जाए, तो आपको करना क्या है कि इस डेटा को आप आल सिलेक्ट करिए, कट करिए। कट करने के बाद आप यहीं पे एक फोल्डर बना सकते हैं। उस फोल्डर का नाम उस पुराने डेटा की पार्टी के नाम से सेव कर लीजिए। मान लीजिए यहाँ पे आपने डेमो पार्टी, यहाँ पे आप क्लिक करिए और इसे आप इसके अंदर कट करके पेस्ट कर दीजिए। इससे क्या होगा, ये जगह भी खाली हो जाएगी और ये डेमो डेटा की पार्टी जो पहले से आपकी वर्क की हुई है, कंप्लीट हुई हुई डेटा है, इसे आप सेफ जोन में कर लेंगे। अगर कोई कंप्लेन 2-4 दिन के अंदर नहीं आया तो आप इसे समय पे डिलीट कर सकते हैं। ये जगह बिल्कुल ब्लैंक हो चुका है। अब आप ये बटन को दबा दीजिए, एक्सपोर्ट बटन। इसे जैसे ही आप दबाएंगे तो मेरा प्रोजेक्ट ऑटोमेटिकली वर्क करना शुरू कर देगा। इसे हो जाने दीजिए, बंद करिए। आप जॉब में जाइए। आप एक जॉब में जाने के बाद आप देख रहे होंगे ये प्रोसेस आपकी रन होने लगी। जब आप इस फोल्डर में आएंगे तो आप देखेंगे यहाँ बॉय गर्ल कपल का डेटा ऑटोमेटिकली बॉय 1, बॉय 2, बॉय 3, बॉय 4, बॉय 5 उसी तरीके से कपल में और उसी तरीके से गर्ल में ऑटोमेटिक बन के रेडी हो जाएगा। इसके बाद आप लव सॉन्ग को ओपन करिए। आपके पार्टी के हिसाब से आपका लव सॉन्ग रेडी हो चुका होगा। लव सॉन्ग कैसे बनाया जाता है, कैसे ओपन किया जाता है, इसे बताने के लिए हम नेक्स्ट एपिसोड में जाएंगे। आप देख रहे हैं एक बॉय कंप्लीट हो चुका है, दूसरा कंप्लीट हो रहा है। इसी तरीके से सारे बॉय, कपल और गर्ल कंप्लीट हो जाएंगे। नेक्स्ट एपिसोड में मिलते हैं। नमस्कार।